सनत बोल रहा हूँ दोस्तों। आज बड़ा स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि 100% अगर आप कामयाब होना चाहते हो रियल एस्टेट में तो कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा, पॉइंट्स बताऊंगा, इसको लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप ऐसे का ऐसे इसको अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में तो कामयाबी एकदम डन डील। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है, मतलब मैं एकदम बिगनर से लेके प्रो तक का कैसे होता है वो बताऊंगा। पहली चीज है कि भैया अब खुद डायरेक्ट एंट्री करने से पहले बिजनेस में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, कहीं ना कहीं किसी का असिस्टेंट बन के कहीं पे काम कर लें, वो ज़्यादा हमेशा फ़ायदा रहता है, हमेशा। तो ये एक पहली चीज़ है। मैंने क्योंकि ऐसे ही किया था, मैं डायरेक्ट उतरा नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ काम किया और वो मेरे दोस्त ही थे और उसमें पैसा मेरे लिए नहीं था क्राइटेरिया, मुझे बस सीखना था। और कुछ 3-4 महीने में उनके साथ करने के बाद सारा पेपर वर्क या बाकी काफ़ी चीज़ें थी जो जानने लगा और उसके बाद मैंने चालू कर दिया। तो पहले अनुभव थोड़ा सा ले लें तो हमेशा बेहतर रहेगा। सेकेंड चीज़ है, जब आप करने जाओ तो शुरू में प्रैक्टिस करना है। तो एकदम से नए क्लाइंट के साथ आप कंफर्टेबल ना भी हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या ऐसे लोगों के साथ ऐसा बोलें कि ठीक है देखिए मैं बात करता हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, तो आप मुझसे सवाल पूछो। तो ऐसे नहीं, क्या रिहर्सल कैसे करते हैं वैसे, मतलब जो मैंने किया मैं बताऊंगा। तो मैं वैसे करता था, यस रोल प्ले करेंगे, आप कस्टमर बन जाओ, यू आस्क मी क्वेश्चंस या नेगोशिएशन के बारे में, आप बहुत महंगा बोल रहे हो तो मैं उनको समझाता था। फिर वैसे ही क्योंकि रियल क्लाइंट के साथ तो थोड़ा सा नए वाले के लिए बोल रहा हूँ, पुराने आदमी तो यूज टू हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो वो आप करो, आपको उससे काफी अच्छा रहेगा। उनके फीडबैक लो, क्या मैं सही तरीके से बता पाता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, कहीं मेरे में कोई कमी तो नहीं है। तो ये सेकेंड चीज जो मैंने की थी। थर्ड है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेंटली प्रिपेयर का मतलब है कि आप नया चीज शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे उतार चढ़ाव आएंगे, कभी फायदा होगा, नुकसान होगा, तो आप एकदम तैयारी कर चुके हैं मुझे करना है। गलतियां तो होगी, गलतियों से डरना नहीं है, हाँ गलतियों से सीख लेना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। तो आपको मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। हमेशा ऐसे नहीं है कि, इनफैक्ट कोई भी कामयाब आदमी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता है कि वो 100 काम किए और 100 में सक्सेसफुल रहा, कहीं वो फेल हुआ, कहीं पे सक्सेसफुल हुआ, और इसी तरह से जिंदगी में कामयाब बना जाता है। तो फेलियर से ना डरें। तो मेंटली आपका जो प्रिपरेशन है बहुत जरूरी है। और आप कुछ बड़ा विजन रखो 3 से 5 साल का, मतलब शॉर्ट टर्म मत सोचो, बड़ा आप एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने जा रहे हो तो आप जल्दीबाजी में नहीं कि कैसे इस क्लाइंट को भेज दूं, कैसे किराए पे चढ़ा दूं, आज में मत सोचो। आप सोचो आज मैंने शुरू किया बिजनेस और ये मुझे पूरी जिंदगी भर करना है। तो अगर मेरे बेसिक्स एकदम फंडामेंटल्स अच्छे रहे तो डेफिनेटली ये बिजनेस आज नहीं तो कल ग्रो करेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, मार्केट का रिसर्च आप कर लें। मार्केट का रिसर्च का मतलब क्या है कि क्या है, मतलब आपके शहर की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसे है, आपका टारगेटेड ऑडियंस कौन होगा, या आप किस में ज़्यादा बेहतर करना चाहोगे। क्या आप रेंटल पे ज़्यादा फोकस करोगे, सेल पे ज़्यादा करोगे, कमर्शियल पे ज़्यादा करोगे, लैंड में ज़्यादा करोगे, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे आपका बिजनेस करने वाले हो। तो थोड़ा सा इसका आपका तैयारी होना चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें। मैंने वो पहले किया तब मैं इसमें उतरा, ऐसे नहीं कि बस कहीं भी कुछ भी चालू कर दिया, दुनिया कर रही है आप भी एक उसमें से आ गए। और यही वजह होती है कि सब 80% इसमें फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर उन्होंने सही एक प्लानिंग नहीं की है। अब तो मैं ऐसे फटाफट करता हूं क्योंकि लगभग 20 पॉइंट हैं जो मैंने बताए हैं, जो मैंने अपने जिंदगी में मतलब खुद तजुर्बे से सीखे हैं कि ये चीजें अगर आप करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। उसके बाद है कि जो जरूरत है करने की वो जरूर करें। मतलब जरूरत करने की क्या क्या होती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भाई रेरा रजिस्टर्ड करना जरूरी है, ये कंपलसरी है, तो ये मुझे करना है। मुझे अगर लीड्स जनरेट करनी है तो मुझे कुछ पैकेज लेने पड़ेंगे तो वो करना ही है। ऐसे नहीं कि फिर काम चला रहे हैं इससे उससे ऐसे करके, समझ रहे हो आप। या आपको जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई लैपटॉप एक होना चाहिए, है ना, जो भी है आपको, तो वो चीजें मुझे करने की तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर वो जब पैसा आएगा कर लेंगे, पहले आपको करना पड़ेगा ये सारी चीजें, उसके बाद पैसा आएगा। तो जो करना है उसे कर डालना है, शॉपेक लेना है, जो भी आपके स्टेट में जो भी रूल रेगुलेशन है उसको पूरा फॉलो करो। क्योंकि आप शुरू से एक बिजनेसमैन की तरह पहले सोचने लगो, क्योंकि यहाँ पे जो आप पैसा लगाते हो ये खर्चा नहीं होता है, एक्सपेंस नहीं होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बाद में यही आपको रिजल्ट देगा।
तो ये चीजें करें। उसके बाद इसमें जरूर नहीं कि आपके एरिया में पहले से 3-4 लोग कर रहे हैं तो आप अभी आओगे तो बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी वो लोग इतना बेहतर कर रहे हैं तो नए आदमी का ये ऐसा नहीं होता। अगर आप बेहतर देते हो तो आप बाद में भी कामयाब हो सकते हो। आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे दोस्तों कि गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहला ऐसा सोशल साइट नहीं थी, उससे पहले हम कितना तो भी जानते थे, ऑर्कुट और क्या क्या था जहाँ पे फोटो वगैरह शेयर करते थे। काफी देर में आए लेकिन इन्होंने बेहतर किया, और जो पहले दिन आए थे उसमें ये काफी चीजें ऐड करते करते आज यहाँ तक पहुंचे। तो सेम अगर आपके एरिया में पहले से भी कई लोग, जैसे मैं आया तो मेरे से पहले यहाँ पे 25-20 साल से लोग कर रहे थे, तो मुझे लगा अरे बाप रे इनका तो इतना पुराने हो चुके हैं ये हो। पर मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कि कुछ अपन एक क्रिएटिविटी लाएंगे, कुछ अलग तरीके से फंडे निकाले और देखा कि कस्टमर कहाँ क्या उसको दर्द है और उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और काम करना चालू किया। तो उसके बाद निकल पड़ी यार। तो ये मत डरें कि आपसे पहले से बहुत लोग कर रहे हैं, आप बाद में भी आके आप बहुत अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट पहले सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं थी, उससे पहले भी हुआ करती थी। ऐसे कई चीजें आप देखोगे कि बाद में आए लेकिन बेहतर करते गए, क्योंकि वो लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे कि इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हो तो बोलते हैं थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। आप शुरुआत एक छोटी सी होगी लेकिन सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। जब मैंने शुरू किया था तो अपने घर से एक सिंपल चालू किया था मैंने कि है ना, शुरुआत यहाँ से करते हैं, और वहां से अभी एक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। क्योंकि मैंने उस वक्त ही स्टार्ट तो स्मॉल किया था अकेला अपने घर से, पर मुझे पता था कि हम बढ़ते जाएंगे और आज काफी लोग हैं हमारे, एक नहीं और ऑफिसेस हैं। तो धीरे धीरे मतलब चला था अकेले जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये हाल है। तो अब सोच बड़ी थी मेरी, उस दिन भी मुझे पता था कि एक दिन बहुत बड़ा, अब भी लगता है कि बहुत हम टॉप पे जाएंगे, कुछ इंडिया लेवल पे बिजनेस करेंगे। बट आप शुरू कर दें उसको, ठीक है। ये सारी चीजों में मैं एक देखता था कि गलतियां करने से कभी ज्यादातर लोग हैं कि कुछ गलती तो नहीं होती है और जब परफेक्ट हो जाएंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं डबल योर मिस्टेक्स। आप गलतियां खूब करें, ढेर सारी करें, जल्दी करें लेकिन, और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलती जब भी होती है तो मैं सबसे ज्यादा अच्छी चीजें, जब मेरा टोकन हो जाता है, डील हो जाती है, तब मैं ज्यादा नहीं सीखता। जब मेरा कैंसिल हो जाता है, जब मेरा होते होते टूट जाता है, तो वो गलतियां मुझे ज्यादा सिखाती हैं। शुरू में कई लोगों ने मुझे ब्रोकरेज देने में परेशान किया, कई बार डायरेक्ट डील कर ली, कई बार कुछ और ऐसी गलतियां मेरे से हो गई, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, मैंने वो गलतियां दोबारा नहीं की। समझ रहे हो? तो गलतियों से ना घबराएं, गलतियां होती हैं शुरू में, पर उनसे सीखें, बार बार वही ना दोहराएं। उसके बाद है कि मैं जो नए लोग हैं मैं उनसे कहूंगा कि ज्यादा पहले शुरू में खर्चा ना बढ़ा लें। सबसे बेस्ट है कि आप स्टार्ट वर्किंग विद योर होम। आपके घर में कोई स्पेयर रूम हो, खाली जगह हो, वहां से आप चालू करें। मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि आपका मोबाइल, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और दूसरा आपके पास बाइक या जो भी है एक व्हीकल होनी चाहिए जिससे आप जा जाके दिखा सकें। ये 2 चीज है। तो शुरू में ही मैंने ये अपने घर से शुरुआत किया। 2-3 महीने करने के बाद मैंने एक किराए पे ऑफिस लिया, फिर उसमें सेकेंड हैंड फर्नीचर डाला मैंने, और वहां से ऐसे ग्रो करते करते आज सब कुछ अपना हो गया है। तो पहले दिन आप पूरा पैसा इसमें ना लगा दें कि ऑफिस एकदम पॉश एरिया में ले लिया, 50 लाख का ऑफिस खरीदा और फिर मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा, या 50,000 किराए वाला ऑफिस ले लिया, 8-10 कंप्यूटर लगा लिए, 10 लोगों को रख लिया, फिर चालू करूंगा। धंधा होने में धीरे धीरे टाइम लगता है। बोलता है कहा जाता है कि 1000 दिन सीखने में लगते हैं, और सीखने में 100 दिन लगते हैं और 1000 दिन कमाने में लगते हैं। मतलब 3 महीना लगभग सीखने में लग जाता है और कमाने में लगभग 1000 दिन लग जाते हैं। तो 3 साल, मतलब जब आपको लोग जानने लगेंगे, तो थोड़ा सा ये वक्त लेगा। तो खर्चे को कंट्रोल करके ही रखें जब तक आपकी इनकम बढ़ नहीं जाती है। उसके बाद अगली चीज जो मतलब ध्यान देने की बात है वो है कि आपका आज के डेट में, जैसे मैंने बताया, घर से कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस कितना बढ़ा सकते हो उस पर खर्चा करो, वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको। आप देखिए जो भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उनकी वेबसाइट जरूर होती है। आप कोई ऐसा चीज नहीं जानेंगे कि मतलब वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनकी ऑनलाइन कुछ है ही नहीं उनका।
तो पहले दिन आप वेबसाइट बना लें ये नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश करें कि आप कैसे ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, चाहे वो पैकेज लेना हो, चाहे वो ऑनलाइन कैंपेन करना हो, या यूट्यूब, जो भी सोशल आप जानते हैं, इंस्टा, ट्विटर, कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हो आप, व्हाट्सएप पे या जहाँ भी है। इसका ही जमाना है आजकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो उसको वो आप देखिए कि कैसा है। आप अपना गूगल कीजिए, अपने प्रॉपर्टी का नाम आता है क्या, अपना नाम, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कौन से पेज पे हैं, या आता है तो कितने इन्फॉर्मेशन है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, इस पे आप ध्यान दें। उसके बाद अपना एक ब्रांड क्रिएट करें शुरू से ही कि भाई ये बंदा ऐसा है कि 100% ये ईमानदार रहेगा, चाहे हो चाहे ना हो, जो भी है। वो कैसे होगा, जब आप अच्छी सर्विस दोगे और अच्छे कस्टमर ही आपके बारे में वकालत करेंगे। बोलते हैं सेटिस्फाइड जो कस्टमर होता है वो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट एडवर्टाइज करता है। तो आप जिसको भी सर्विस दो, भले एक को दिया या उसका कितना ब्रोकरेज आना है ये बात की बात है, लेकिन सर्विस में मैं 100% कमिटमेंट के साथ दूंगा, फिर वो 10 को आपके पास भेजेगा। आप लॉन्ग रन में देखेंगे कि आपका बहुत बिजनेस, ज़्यादातर मेरा आज भी मतलब 60-70% बिजनेस रेफरल से आता है। जब आप 50% से ज़्यादा रेफरल से बिजनेस आने लगे तो आप इतने मजबूत हो गए हो कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप काम इतना बेहतर कर रहे हो, जो भी आता है उसको आप बहुत अच्छा सर्विस देते हो। पैसा, मैं हमेशा कहता हूँ पैसा सेकेंडरी है मेरे लिए, पहले अपना मार्केट में गुडविल होना या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान दो, तो धीरे धीरे उसके ऊपर काम करो। और दूसरा आपका स्पेशल निश्चय होना चाहिए, जैसे ब्रांड के साथ साथ कि इस चीज़ के आप एक्सपर्ट हो, स्टूडेंट एकोमोडेशन या है ना पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, तो वो एक होना चाहिए, स्पेशलिटी कुछ होनी चाहिए कि आप लैंड डीलिंग में या आप बड़ी 2 CRN आपकी जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज में, या आप कुछ ऐसी अलग कुछ तो आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, इस एरिया के एकदम एक्सपर्ट हैं, तो उससे बड़ा काम आपका आसान हो जाएगा। वो एक चीज़ है। उसके बाद है आपका एक फाइनेंशियली, आप देखिए उतार चढ़ाव आएंगे इस बिजनेस में, स्पेशली कोविड वगैरह भी आया था, तो आपको एक बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए। अब बैकअप प्लान तो आदमी रखता ही है जहाँ तक कोशिश करता है, बट वो भी कभी कभी फेल हो जाए। मतलब 3 प्लान हमेशा होने चाहिए एक बिजनेसमैन के पास, ABC। एक तो खुद के दम पे कर लें, एक है कि लोन वगैरह लेके कर लें, तीसरा होना चाहिए कुछ आपके ऐसे दोस्त, आपके फैमिली फ्रेंड्स या आपके पिताजी, ब्रदर ऐसे हो जो जरूरत पड़ने पे आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। तो ये इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। मेरे साथ भी सब ठीक ठाक नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें आई तो एक पीरियड रहता है, उसको पास होना रहता है, लेकिन उसी पैसे का टेंशन में सब बिगड़ जाता है। तो मेरे पास अच्छे रिलेशन थे जिसकी वजह से वो टाइम उनकी मदद मिल गई और मैं आगे बढ़ता चला गया। या हो सकता है ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियली अच्छे हैं उनको आप साथ में पार्टनरशिप वगैरह दे दो, कुछ शेयर दे दो, लेकिन जोड़ के रखो, ये आपको बहुत काम आएगा। मतलब सॉरी। उसके बाद आप अपने क्लाइंट को कहाँ से लाएंगे, थोड़ा सा लोगों से अच्छा मार्केटिंग करना आना चाहिए, उनको एंगेज रखना चाहिए। जैसे अभी रेंटल के लिए आते हैं हमारे, अगर पूना में बात करें, बेंगलोर में बात करें, तो ऐसे होता है कि वो सब IT के होते हैं ज़्यादातर लोग। तो मैं उन कंपनियों के जाके HR को मिलूँ, अपने बारे में उनको इंट्रोड्यूस करूँ कि हमारी फला फला प्रॉपर्टी है, अगर आप अपने लोगों को यहाँ रिकमेंड करते हैं तो हम ये एक्स्ट्रा आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देंगे। एक ये तरीका हो गया। जैसे मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे सिम्बायोसिस कॉलेज है, तो मैंने जाके सिम्बायोसिस कॉलेज के जो एडमिन है, HR है, उन लोगों से अपनी दोस्ती बढ़ाई, उनको मैंने अपने कार्ड दिए और बताया कि अगर स्टूडेंट आते हैं कोई भी तो हम उनको रिकमेंडेशन देंगे। तो वो मुझे काफ़ी कुछ बिजनेस देने लगे। तो यही तो बल्क में एकदम से बड़े बड़े बिजनेस आने लगे। तो आप ऐसे जहाँ पे लोग रहते हैं या कोई ऐसे सेंटर आदमी को पकड़ो जहाँ से काफ़ी रेफरेंस आपको मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन के अलावा अगर सिम्बायोसिस कॉलेज में आप सोचिए कि वहाँ का एडमिन किसी पेरेंट्स को नंबर देता है कि ये वो, या उसके लिस्ट में वो डाल रखता है कि अगर आपको यहाँ हॉस्टल या कोई अकोमोडेशन चाहिए तो ये लोग हैं, इनसे आप कांटेक्ट करो। तो पहले ही मेरा क्रेडेंशियल बिल्ड हो चुका है, तो वो ट्रस्ट है, तो पेरेंट्स को जो मैं कहूँगा वैसे करते हैं, और बल्क में मुझे उससे बिजनेस का फ़ायदा हुआ। तो आप भी ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि कौन आने वाले हैं, अगर वो सोच थोड़ा लोगों से आप एक्स्ट्रा कैसे सोचें। जहाँ पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है, बिजनेसमैन उसके आगे सोचता है। आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। जॉब करना अलग चीज़ है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडियाज आने चाहिए। तो ये करें।
जो भी आप काम करें, आपके जो कॉस्ट है वो हमेशा लो रखें। ऐसे नहीं कि आपने ले लिया, थोड़े पैसे आए तो ईएमआई पे कार खरीद ली, ये वो ज़्यादा लेविश एकदम खर्चा पानी बढ़ा दिया, पार्टी शार्टी। थोड़ा सा बैलेंस हमेशा बचा के रखें और खर्चे को एक लिमिट में ही रखें। जैसे अभी पैकेजेस हैं, तो अभी वैसे तो 10 कंपनियां पैकेज देती हैं, लेकिन मुझे समझना है कि ट्रैक करना है कि मुझे कौन सी कंपनी से लीड ज़्यादा आती है, उनकी कितनी कन्वर्शन कैसे है, तो मैं उसी पे ज़्यादा खर्च करूँ, ना कि सब पे खर्च करता रहूँ, है ना। तो आप उसको चेक करिए। और बाकी भी कहाँ कहाँ ऑफिस में कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हो, उस पर भी थोड़ी छोटी चीज़ें ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं कभी भी किसी को हायर करता हूँ तो मेरा एक वसूल है कि मैं करीबी लोगों को हायर करता हूँ जो जान पहचान में हूँ, तो मेरा ज़्यादा विश्वास रहता है। और दूसरा कि एक बंदा ऐसे मल्टीटास्किंग भी कर सके, जरूरत पड़ने पे वो ये भी कर सकता है कि प्रॉपर्टी दिखा भी सके, उसे कंप्यूटर भी आता है, उसे जरूरत पड़ने पे कॉलिंग भी कर सकते हैं उसे, तो वो काफ़ी मेरे लिए फ़ायदे का हो जाता है कि इंस्टेड सबके लिए सेपरेट सेपरेट की टेलिंग कॉलिंग करेंगे, पोस्टिंग करने के लिए एक बंदे में 3-4 क्वालिटी है, तो मैं उस आदमी को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर गाड़ी का कोई ड्राइवर भी है तो मैं सोचता हूँ प्रॉपर्टी भी दिखा दे और ये भी काम करता रहे, और ऐसे हर चीज़ में मैं ये उस एंगल से सोचता हूँ। मेरे लिए इंटरव्यू, उसका प्रोफाइल और एजुकेशन वो कम मायने रखता है, वो कितना मोटिवेटेड है और कितना टीम वर्क काम करता है, तो ऐसी चीज़ें मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद मैं मतलब जैसे साथ में एक पॉइंट की हायर राइट पीपल, है ना, तो वो काफी आपके काम के रहेंगे। कोई भी आप काम करते हो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना है, तो आपको आसान होगा। कभी कोई दिक्कत भी आती है, कुछ भी आप जब लॉन्ग बोलते हैं ना, बिगिन विद द एंड इन योर माइंड, कि अंत क्या होगा जो आज मैं करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये करने से अंत अच्छा होगा तो आप कर लो, नहीं तो मत करो। और तो अब काफ़ी गलतियां आप नहीं करोगे। उसके बाद आपको रियल एस्टेट में एक और बड़ी चिंता का विषय रहता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आपके सीक्रेट्स हैं, वही जो कस्टमर के नंबर्स हैं या उनके बारे में जो भी मेल डिटेल्स हैं, आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा यहाँ का वहाँ कर दिया तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि कैसे आप उसको प्राइवेसी या सिक्योरिटी को लागू करें जब आपका धीरे धीरे बिजनेस हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आप फ्रिक्वेंटली अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, या जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, फिर अलग से वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी करें पर वो प्रोटेक्ट रखें, या उसी बंदे को एक्सेस दें उसका कि जो आपका बहुत ही मोस्ट ट्रस्टेड रिलायबल है। एक छोटी सी गलती में बंदा फिर लेके चला जाता है, फिर अपना कुछ करता है, मिस यूज होता है, दूसरे को दे देता है, ये सारी जो प्रैक्टिकल तजुर्बे मैंने आज तक देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये ऐसा वीडियो होगा कि अगर ये चीज़ों पे ध्यान दोगे तो 100% आपकी सक्सेस गारंटीड है। हो सकता है किसी को 6 महीने में मिले, किसी को 1 साल में, लेकिन जरूर मिलेगी, ये वादा है। उसके बाद है कि कभी कभी एकदम वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी तैयार रहो कि मान लो ऐसा नहीं हुआ तो भी क्या होगा, आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो। सब आपके हिसाब से ही नहीं होगा, कभी अच्छा होगा, कभी कोई डील ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जहाँ बहुत पैसा इन्वॉल्व था। मैं कभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि रातों की नींद उड़ गई, उसमें सामने वाले का इतना बड़ा लॉस हो सकता था, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, प्लान बी कैसे होना चाहिए। कभी लीगल मैटर बन सकता है तो उसके लिए क्या है, कभी लड़ाई झगड़े वाली बात आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा सब उन वैसे सिनारियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये एक जस्ट कैट वॉक होने वाली है और बहुत सिंपल इजी होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा व्यवहार होता है। कभी कोई ऐसा टकरा जाएगा, गलत लोग भी हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। नहीं तो कई 5-10 साल कमाते हैं लोग और एक गलती उनको वापस से पूरा रोड पे लाके खड़ी कर देती है। मैंने कई ऐसे दोस्त देखे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे के चक्कर में उन्होंने कोई गलती ले ली, शॉर्टकट मार दिया और वहाँ पे वो बहुत बड़े फंस गए हैं। तो उससे बचें। और लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि डोंट गिव अप, हार नहीं माने, कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। आपको हमेशा मैंने जितने भी लोग देखे हैं जो बिजनेस में फेल हो गए हैं रियल एस्टेट में, उनमें मैंने देखा है कि ऐसे जरूरी नहीं था कि पैसा कम पड़ गया इसलिए फेल हो गए, या उनको बात करना नहीं आता था, या उस शहर में प्रॉपर्टी बिकना बंद हो गई, या है ना, और कोई वजह नहीं थी। वहीं पे 10 लोग काम कर रहे हैं,
8 लोग फेल होते हैं, 2 लोग कामयाब होते हैं, तो ऐसा क्या है? वही शहर है, वही लोग है, वही क्लाइंट है, सबके लिए रिसेशन वही है, सबके लिए कोविड है, फिर भी कुछ लोग उसमें आगे जा रहे हैं और कुछ लोग रोते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सीधा सीधा है, जो उसके फाउंडर्स हैं, जो ओनर हैं, उनका मेंटालिटी क्या है, उनका नज़रिया क्या है। कई बार वो आते हैं, जब चीज़ें ठीक नहीं होती तो उनका बिलीफ ख़त्म हो जाता है, उनका खुद पर से विश्वास उठ जाता है, वो डाउट करने लगते हैं या उनको इंटरेस्ट चला जाता है उससे, फिर वो डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, कभी कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण वो बंदा यहाँ पे फिर ध्यान नहीं देता और वो वजह से फेल होता है। लोग तो कर भी रहे हैं, हर सिचुएशन में देखिए आपको अच्छे कामयाब लोग मिल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप गिव अप ना करें, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपकी सोच क्या है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तब भी आप सही हैं। जो भी आप विश्वास करते हैं वही आप सच्चाई होती है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन आएगा। और अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई सवाल है, आप कमेंट ज़रूर करें और मैं उसी पे कोई ना कोई फिर जैसे ही वक्त मिलेगा वीडियो बनाते रहूँगा। और जो रियल एस्टेट में हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा और जिस दिन भी आएगा पहले दिन आप देखेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होती है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो बड़ा है लेकिन काम का है। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।